नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल IQ मशीन स्टडी 0.2 में। आज हम लोग जो है भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो यह वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को जो बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस वीडियो को जो लाइक शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास के तहत जो है अतीत का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंधित रखने वाली घटनाओं का जो है काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्द में हम बात करें तो शब्द मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही क्या है? इतिहास है। या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है प्रथम यूनानी इतिहासकार था। कौन था? हेरोडोटस जो है ईरान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता कौन है? हेरोडोटस थे। इन्होंने जो है अपने इतिहास का विषय जो है पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। किसको बनाया था? पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। कि कौन सा पुस्तक? तो हिस्टोरिका, याद रखिएगा। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है भाई? किसने लिखा है? हेरोडोटस ने लिखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस जो है प्रथम यूनानी इतिहासकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, थ्यूसिडाइटिस ने। थ्यूसिडाइटिस ने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो हेरोडोटस है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री, द फादर ऑफ हिस्ट्रीज की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेरोडोटस से। किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता कौन? हेरोडोटस थे। इन्होंने जो है अपने इतिहास का विषय किसे बनाया था? पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हेरोडोटस। इतिहास का पिता या द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थ में जो है हेरोडोटस से संबंधित। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स का कथन है। प्रश्न 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हीगेल। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीगेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीगेल हो जाएगा। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ये कथन जो है हीगेल का है। हीगेल जो है एक जर्मनी का दार्शनिक था। हीगेल जो है जर्मनी का एक दार्शनिक था जिसका जन्म कब हुआ? तो 1770 में हुआ था। हीगेल के दर्शन और राजनीति के संबंध में अनेक विचारों का प्रतिपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है?
सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को जो है प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया की उपज बताया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्स ने। किसने? मार्क्स ने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धात्मक मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने जो है किससे लिया? तो हीगल से ग्रहण किया था। और भौतिकवाद का विचार जो है इन्होंने जो है फ्यूअरबाख से लिया था। किससे? फ्यूअरबाख से लिया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। किससे हुआ है? द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। तो क्वेश्चन 10 में जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो किसने किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मार्क्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले साधनों को, स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऐतिहासिक स्रोत जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत जो है अधिक प्रामाणिक है। क्या? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों का अधिक महत्व है, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनसे प्राप्त जानकारी अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं दोष रहित मानी जाती है। इसके दो कारण है। प्रथम जो है पुरातात्विक अवशेष समसामयिक एवं प्रामाणिक दस्तावेज होते हैं, और दूसरा जो है साहित्यिक स्रोतों की तुलना में जो है इनमें अतिरंजना का भाव होता है तथा ये काल विशेष के दोष रहित एवं पारदर्शी दस्तावेज होते हैं। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में जो साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक सभ्यता ही हिंदू सभ्यता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः किससे मिलती है? तो वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद जो सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण है। कौन सा वेद? ऋग्वेद जो है सर्व प्राचीन होने के कारण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पुराण। पुराण को जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। सही, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पुराण जो है वेदों का हिस्सा नहीं है, वे उत्तर वैदिक साहित्य है। क्या है? पुराण जो है उत्तर वैदिक साहित्य है, जो ब्रह्मांड, विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली, खनिज विज्ञान, व्याकरण आदि जैसे विभिन्न विषयों को जो इसमें शामिल करते हैं, शामिल किया जाता है, करते हैं।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पुराण, जो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। किस ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। किसे? पुराण को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में और उस ग्रंथ में नहीं है यह विश्व में अलभ्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाभारत। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो दावा करता है, यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है यह विश्व में क्या है? अलभ्य है। यह दावा करता है कौन सा ग्रंथ? महाभारत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म का है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्धों का ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, ब्रजयान, मूल सर्वस्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? तो त्रिपिटक को जो है पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में इसको अनुवाद किया गया है त्रिपिटक ग्रंथ को। तो त्रिपिटक जो है कौन सा धर्म का ग्रंथ है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन 17 में पूछा गया कि जातक किसका ग्रंथ है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जातक भी जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक या जातक पाली, जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्ध कनिकाय का 10वां भाग है। खुद्ध कनिकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में जो है भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो जातक जो है किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पानो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के माध्य संवत के रूप में है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नागसेन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागसेन जो है राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पानो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? मिलिंद पानो जो है एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना काल 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक कौन? मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। भारत की ओर से बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो नागसेन और मिलिंद पानो का राजा मिलिंद के बीच संबंध है। इससे संबंधित ये मिलिंद पानो, राजा मिलिंद और जो है नागसेन, नागसेन कौन? बौद्ध भिक्षु के माध्य संवत के रूप में संबंधित है कौन? मिलिंद पानो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवत के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का पुस्तक है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा? अर्थशास्त्र जो है। इसका तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किससे? तो मैकियावेली के प्रिंस जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र के पुस्तक की तुलना की जा सकती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो राजनीतिक नीतियां के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है पुस्तक का नाम है और इस अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। और इस अर्थशास्त्र जो पुस्तक है राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यह वीडियो जो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।